हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा कौन सा रहेगा, तो आपका 6 फरवरी 2023 का रहेगा साथियों। और वो भी आपका रहेगा हिंदी का। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा साथियों। PYQ रहेगा साथियों। PYQ रहेगा साथियों। और वो भी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देश में से शामिल नहीं है। एक जो है इसमें शामिल नहीं है साथियों। आपका ये है, ये भी है साथियों कि रटन आधारित पर आधारित ना हो, रटन अधिगम पर आधारित ना हो। ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद देखिए आपका जो है, आपका ये भी सही है साथियों। उसके बाद जो आपका गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ 4 से गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गलत फॉर्म में बोला गया है। एक व्यवसायिक कह सकते हो, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है साथियों। तो आपका जो शामिल हो जाएगा साथियों, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम लोग, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। 3 में बोला गया है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान और विकास, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। आपका यही संबंधित है साथियों, तीनों चारों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, क्या बोला गया नेक्स्ट में देख सकते हैं, तो किसके द्वारा, क्या कहते हैं, किसके द्वारा शिक्षक को, यानी किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं को आवंटन के बिना वशिष्ठ संदर्भ में लक्ष्य भाषा के रूप में लक्ष्य भाषा के प्रयोग का अवसर दिया जाता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका सेकेंड यानी बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिमुलेशन, क्या कहते हैं, सिमुलेशन में दिया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, क्या है, तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता से पैदा होते हैं। यह मुख्य वचन जो था साथियों का विचार था आपका लेवाइगोस्की, किसका था साथियों? नॉम चॉम्स्की का था साथियों। नॉम चॉम्स्की। बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की दृष्टि से पैदा होते हैं, आपका नॉम चॉम्स्की का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? तो नियमों का अति सामान्यीकरण। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लें। क्या साथियों? लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या हो सकता है साथियों? तो बच्चों की जो सहायता हम लेंगे, हम लोग सी में चल जाएंगे। सी में बोला गया है कि बच्चे को दूसरे क्या साथियों, बच्चे के दूसरे के हस्त लिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, लोकगीतों, क्या कहते हैं, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि साथियों से हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं साथियों। क्यों देना चाहिए, देखिए आप लोग, हो जाएगा आपका 4 नंबर सही है साथियों। 4 में बोला गया है, इनसे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, पाठ पढ़कर, क्या साथियों, पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनाने से पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से क्या होता है साथियों? तो आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। सही बात है साथियों। जब बच्चा खुद करेगा तो समझ में आ जाएगा शिक्षक को कि ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि झूठ फूस बोल रहा है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा तर्क सही है साथियों? कौन सा तर्क सही, सॉरी साथियों, कौन सा तर्क उचित नहीं है साथियों? उचित हमको नहीं खोजना है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है
सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, यही गलती हो जाएगा साथियों, उचित है तो उचित नहीं दे दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है वाइगोस्की के अनुसार, जानिए रहे साथियों क्या होता है, तो आपका भाषा चिंतन को निर्धारित करती है वाइगोस्की के अनुसार साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा भाषा शिक्षण के संदर्भ में। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, बोला गया भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आपका सही नहीं हो जाएगा, आपका देख सकते हैं आपका सिर्फ 2 सही नहीं होगा, क्योंकि बोला गया भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यही बात आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सिखाने के बारे में कौन सा विचार उचित है साथियों, कौन सा विचार उचित है, तो आपका जो उचित विचार हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। 3 में बोला गया है भाषा परिवेश के निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यही बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्वलीन विकार, क्या है स्वलीन विकार यानी ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, तो ऑटिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है साथियों, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है, तो भाषा शिक्षक का संप्रेषण परक उपागम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता यानी कुशलता पर बल देना, यही आपका हो जाएगा साथियों। चलिए और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है साथियों। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है साथियों, बिना बनाए, तो आपका प्रत्यक्ष विधि, कौन सा विधि हो जाएगा, तो मातृभाषा सीखने बिना दूसरी भाषा में जाएंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपका प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है साथियों।